दोस्तों अधिक मास बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और इस वर्ष 2020 में 18 सितंबर से स्टार्ट होकर ये अगले माह में 16 अक्टूबर तक रहेगा। और इस वर्ष अधिक मास के दौरान 160 वर्षों के बाद एक खास योग का निर्माण हुआ है जो कि अब 2040 में होगा। दोस्तों अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है क्योंकि इस माह के अधिपति हैं भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान पुरुषोत्तम। अधिक मास के दौरान पूजा पाठ और दान का बहुत ही शुभ फल होता है और इससे 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी व्रत अधिक मास में रखा जाता है। दोस्तों यह व्रत 27 सितंबर को रखा जाएगा। पुरुषोत्तम मास में पड़ने के कारण इस एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत का पालन सच्चे मन से करता है उसे भगवान विष्णु के लोक में जगह मिलती है। वह संसार के सभी सुखों को जो है एंजॉय करके अंत में विष्णु धाम को जाता है। दोस्तों इस पवन पावनी जो एकादशी है, इस एकादशी का पारण आपने कैसे करना है एकादशी की कथा सुनेंगे, पद्मिनी एकादशी की व्रत की विधि को जानेंगे, साथ ही इस दिन कौन कौन से ऐसे उपाय है जो आपने करने चाहिए, साथ ही ऐसे कौन से काम है जो इस दिन भूल कर भी नहीं करने हैं, साथ ही पद्मिनी एकादशी के दिन किन किन चीज़ों का दान आपने करना चाहिए, इन सभी के बारे में जानेंगे। इसलिए इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इसे शेयर जरूर से कीजिएगा। दोस्तों पद्मिनी एकादशी 2020 में 26 सितंबर को शाम को 6:59 से स्टार्ट हो जाएगी जो कि समाप्त होगी 27 सितंबर को शाम को 7:46 पे। यानी कि आपने पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 सितंबर रविवार के दिन करना रहेगा। लेकिन दोस्तों यह व्रत 3 दिन तक किया जाता है। लेकिन इस व्रत को करने के कुछ नियम होते हैं। दोस्तों कुछ बातें हैं जिनका विशेष ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के पावन दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। इस दिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी चावल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपने दशमी तिथि से ही चावल को त्याग देना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें कि एकादशी को तो चावल नहीं खाने, दशमी तिथि की शाम से भी चावल का सेवन वर्जित होता है। साथ ही एकादशी के दिन महिलाओं का अपमान करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। सिर्फ एकादशी के दिन ही नहीं, व्यक्ति को किसी भी दिन महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करते उन्हें जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि उस पर नहीं रहती। इसलिए आप भी चाहते कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे तो अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत हमेशा करने रहना चाहिए। साथ ही एकादशी के पावन दिन मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन ऐसा करने से जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस दिन व्रत करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज का इस्तेमाल भी आपने नहीं करना चाहिए। अगर व्रत ना भी करें तब भी आपने इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। बिल्कुल नियम का पालन करते हुए आपने इस दिन को व्यतीत करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का आपने पालन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में समय देना चाहिए और इस दिन दोस्तों भगवान विष्णु की पूजा करने से अप्रतिम लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों अगर एकादशी का व्रत करके आप गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं तो आपका व्रत बिल्कुल से निष्फल हो जाएगा। इसलिए भी एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो आपने वाद विवाद से बचना है, गुस्से से बचना है, क्रोध नहीं करना है। जितना हो सके आप मौन रहे ताकि घर में शांति रहे और किसी तरह का लड़ाई झगड़ा जो है वो ना हो। इसके साथ ही आपने चावल का सेवन नहीं करना है। एकादशी के दिन नमक नहीं खाया जाता है। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों पूरी पवित्रता के साथ में आपने व्रत करना चाहिए। इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने फलाहार करके ही इस व्रत को करना चाहिए। साथ दोस्तों इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि जो कोई भी अधिक मास की एकादशी पर कुछ विशेष करता है उसकी परेशानियां स्वयं भगवान विष्णु दूर करते हैं, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। साथ ही उसका घर अन्न धन से सदैव भरा रहता है। दोस्तों एकादशी के दिन दान करने से निर्धनता, गरीबी का निवारण होता है, यानी कि गरीबी दूर होती है। कोई बड़ी बीमारी हो,
कोई भी रोग हो तो वो ठीक हो जाता है। अगर आप पे कोई ऋण है, कर्जा है, तो उससे भी छुटकारा मिलता है। समस्याओं का समाधान भी बहुत ही जल्द मिलता है। साथ ही घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। इसलिए अधिक मास की एकादशी के दिन आपने ज़रूर से दान करना चाहिए। किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए वो जान लेते दोस्तों। अगर आप सुख समृद्धि संपन्नता चाहते हैं तो आपने घी का दान करना चाहिए। घर की शांति के लिए कपूर का दान करना चाहिए। घर में अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने केसर का दान करना चाहिए। व्यापार में कोई तरह की प्रॉब्लम ही है और आप उन्नति चाहते हैं कि आपका व्यापार बढ़े, तो कच्चे चने का दान करना चाहिए। गुड़ का दान करने से धन के आगमन के रास्ते खुलते हैं। इसलिए दोस्तों हो सके तो इस दिन आपने ज़रूर से गौ माता को गुड़ खिलाना चाहिए। गुड़ को जो है आप रोटी में रैप करके भी गाय को खिला सकते हैं। इससे भी आपको जो है अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति तो होगी, साथ ही घर में धन आगमन के रास्ते भी खुलने लग जाएंगे। अगर आपकी वैवाहिक जीवन में कोई अड़चन है, परेशानी, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई भी तरह का तनाव है, तो आपने तूर दाल का दान करना चाहिए। घर में गरीबी छाई हुई यानी कि पैसों की तंगी बनी हुई, तो आपने मालपुओं का दान करना चाहिए। किसी भी तरह के ग्रहों के दुष्प्रभाव से हम ग्रसित हैं तो खीर का दान सर्वोपरि माना जाता है। और साथ ही दोस्तों को कोई शारीरिक परेशानी है, कोई बीमारी है, तो उसको दूर करने के लिए दही का दान किया जाता है। और आपके काम में अगर बार बार रुकावट आ रही है तो आपने चावल का दान करना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आपने अलग अलग चीज़ों का दान जो ज़रूर से करना चाहिए, लेकिन एक ज़रूर से आपने करना चाहिए वो ये है कि आपने गुड़ का दान जो है वो ज़रूर से करना चाहिए। साथ ही किसी गरीब को आप जो है भोजन ज़रूर से कराएं। इस दिन बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि इस दिन का व्रत आपने कैसे करना है। दोस्तों एकादशी का व्रत 3 दिन का व्रत माना जाता है। दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि के दिन बहुत से लोग जो है सात्विक भोजन ही करते हैं, एक समय भोजन करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वीक हैं तो आप दोनों समय दशमी के दिन भोजन करें, लेकिन ख्याल रखें दशमी की रात को आपने चावल नहीं खाना है, निरामिष भोजन नहीं खाना है, और ना ही आपने कोई भी तरह का जो तामसिक भोजन है वो नहीं करना है। सीधा सादा सिंपल सात्विक भोजन जो है वो दशमी की रात को आपने करना चाहिए। रात को अच्छी तरीके से आपने दांत साफ करके फिर सोना चाहिए। साथ ही दशमी के दिन से कांसे के पात्र में आपने भोजन नहीं करना चाहिए। जो चावल ये नहीं खाने चाहिए, नमक को भी अवॉइड करना चाहिए। और दशमी की रात को भी आपने ज़मीन पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर आपने अच्छे से दांत धो लेने चाहिए कि कोई भी अंश भोजन का दांतों में ना रहे। 12 बार कुल्ला करके मुख शुद्धि करनी चाहिए। इससे पूर्व आपने स्नान करना चाहिए। और स्नान के लिए दोस्तों किसी भी पवित्र नदी के जल को आपने स्नान के जल में मिक्स करना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता सबके लिए किसी तीर्थ स्थान में स्नान करना। साथ ही स्नान करते वक्त आप गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा या आंवले के चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके शरीर की शुद्धि अच्छी तरीके से हो। और स्नान करने के बाद सफ़ेद या लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद या तो अपने घर में पूजा कर सकते हैं या किसी मंदिर में जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो घर की डेली की पूजा के बाद एक चौकी लगाएं, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर आप स्वास्तिक बनाकर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को विराजित करें। उसके बाद में पंचामृत से स्नान करवा के आप पंचोपचार पूजा आपने भगवान श्री विष्णु की करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही पूजन अर्चन करते वक्त आपने भगवान श्री विष्णु को तुलसी दल जरूर से अर्पित करना चाहिए। दोस्तों बिना तुलसी दल के आपका जो प्रसाद है वो स्वीकार नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखें। और पूजा करते समय भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का आप जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आपने कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और पूरे दिन आपने इसी तरीके से मंत्रों का जाप करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। किसी की बुराई या चुगली नहीं करनी चाहिए। और फिर शाम के समय दोस्तों आपने 2 दिए जलाने, एक दिया भगवान विष्णु के सामने और एक दिया तुलसी जी के पास में। तुलसी जी के पास दिया जला के आपने 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। साथ ही उनसे घर में सुख शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के सामने आप दिया लाएंगे
और दिया जलाकर भगवान विष्णु के आपने पूजन अर्चन करनी चाहिए। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा आप सुबह के समय पूजा में भी सुन सकते हैं, नहीं तो शाम की पूजा के समय आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम सुन लेते हैं पद्मिनी एकादशी कथा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अधिक मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वह पद्मिनी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती है। जब अधिक मास या मल मास होता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती है। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती है, पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष की और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष की विधि और कथा में तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवान कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। ये एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके में जौ चावल आदि का भोजन तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें, जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करें, उसमें गोबर, मिट्टी, तिल कुशा या आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजन अर्चन करें। अब पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, पूर्व काल में त्रेता युग में है नाम का राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मति करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध, अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किया, लेकिन जब असफल रहे तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु कुवंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम की पुत्री राजा के साथ वन जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्रियों को राजभार सौंपकर राष्ट्रीय वेश को त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने को चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनसुईया ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान वीर प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर में कार्तवीर्य उत्पन्न हुई, जो बलवान थे। उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे पार्थ, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करने के साथ ही दोस्तों, जब भी आप किसी भी कथा का श्रवण करते हैं, उनके भगवान के नाम का जयकारा जरूर से लगाएं। इसलिए आपने कमेंट में जरूर से लिखना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस तरह से कथा का श्रवण करने के बाद में आपने रात्रि जागरण करना चाहिए। साथ ही जो भी फलाहार आप लेना चाहते हो, इस शाम की पूजा के बाद में आप ले सकते हैं, लेकिन ख्याल है दोस्तों, अन्न का सेवन इस दिन पूर्णतः वर्जित होता है। नमक का सेवन भी पूर्णतः वर्जित होता है। आप सेंधा नमक या व्रत इस व्रत में कर सकते हो। रात्रि जागरण जितना समय तक आप कर सकें उतना समय करें। फिर अगले दिन आपने सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः आपने चौकी के सामने दिया जलाना है। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है, साथ ही क्षमा याचना करनी है कि कोई पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। फिर पद्मिनी एकादशी का पारण का जो समय है, उसमें आपने व्रत का पारण करना चाहिए। पारण का समय 28 सितंबर सोमवार को सुबह में 6:10 से
8:26 के बीच में रहेगा, यानी कि आपको सोमवार को सुबह में 6 से 8:30 के बीच में व्रत का पारण कर लेना चाहिए। व्रत के पारण के लिए दोस्तों तुलसी दल और जल के साथ आप मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपने एकादशी का व्रत करना है। साथ ही दोस्तों इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, वो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। उनमें से जो भी आप उपाय करें उनको पूरी मन, श्रद्धा और आस्था के साथ कीजिएगा। दोस्तों पहला उपाय है कि पद्मिनी एकादशी के दिन आपने शाम के समय जो तुलसी का आप दिया जलाएं, तो दिया जलाकर आपने भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। तुलसी जी की 11 परिक्रमा करनी है। दोस्तों इस तरह से पूजन अर्चन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। साथ ही दोस्तों अगर आपका पैसा कहीं पे फंसा हुआ है, पैसा नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए आपने भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से निकली हुई इस गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से दोस्तों रुके हुए काम बनने लग अभी आ जाता है। साथ ही दोस्तों अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है, बीमारी से परेशान है, तो आपने एक काम ज़रूर से करना चाहिए, जो कि ये है आप कोई भी ऋतुफल जो इस समय आपको आसानी से अवेलेबल हो, उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान श्री विष्णु को आपने अर्पित करना चाहिए। साथ ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे निरोगी काया प्रदान करिए और जो भी शारीरिक प्रॉब्लम है वो दूर करें। इसके साथ ही पद्मिनी एकादशी की पूजा करते समय दोस्तों आपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सौंफ जरूर से अर्पित करनी चाहिए। इस उपाय से व्यापार में तरक्की आने लगती है। एकादशी के दिन गरीब असहाय लोगों को भोजन जरूर से कराना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर से करनी चाहिए। दोस्तों इस दिन का दान जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जितना आप दान करते हैं उससे कई हजार गुना आपको उसका फल मिलता है। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार आपने इस दिन दान जरूर से करना चाहिए। साथ ही इस दिन दूध से निर्मित खीर में तुलसी डालकर भगवान विष्णु को आपने भोग लगाना चाहिए। दोस्तों खीर का भोग लगाने से वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है तो वो दूर होती है और जीवन में खुशियाँ लौट आती हैं। साथ ही भगवान विष्णु के समक्ष आपने 9 मुखी दीपक जलाना चाहिए और एक अखंड जलाकर रखना चाहिए। और साथ ही दोस्तों जो भी आपकी प्रॉब्लम है, नौकरी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, वो आपने भगवान विष्णु से कह देनी है। ख्याल रहे दोस्तों एक दिया अखंड रहेगा। 9 बाती का जो दिया है वो आपने सिर्फ पूजा के समय रखना है। आपकी पूजन अर्चन कंप्लीट हो उतनी देर ही जले और एक दिया पूरी रात जलना चाहिए। साथ ही आपने जो भी आपकी नौकरी से रिलेटेड परेशानी है वो आपने कह देनी है, वो तुरंत ही दूर हो जाएगी। साथ ही धन की परेशानी अगर आपको आ रही तो अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी के दिन आपने भगवान विष्णु का केसर घुले हुए दूध से अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों तो जो भी धन की समस्या है वो दूर होती है, घर की नेगेटिविटी है वो दूर होती है। साथ ही एकादशी के दिन ब्राह्मणों को, गरीबों को दान दक्षिणा जरूर से देनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि पद्मिनी एकादशी के दिन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को इन द सेंस है कि जो भी ज़रूरतमंद है उन लोगों को आप दान दक्षिणा जरूर से करें। वैसे दोस्तों इस दिन जो है पीपल की पेड़ की पूजा बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकर होती है, लेकिन इस दिन रविवार है, इसलिए दोस्तों ये उपाय आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कहीं पे भी आपको ये सजेशन दिया जाता है कि आप इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें तो ये ख्याल रखें, चाहे एकादशी हो चाहे कोई भी दिन हो, अगर रविवार पीपल के पेड़ की पूजा उस दिन भूल कर भी नहीं करनी है। दोस्तों पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, भगवान विष्णु का भी वास होता है, लेकिन दोस्तों रविवार के दिन पीपल में अलक्ष्मी का वास होता है, इसलिए रविवार के दिन आपने पीपल के पेड़ की पूजा भूल कर भी नहीं करनी। तो दोस्तों इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने पद्मिनी एकादशी का व्रत और पूजन करना चाहिए। 3 साल में एक बार आती दोस्तों, तो पूरा फ़ायदा ले लीजिए। साथ ही से अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, जान पहचान के सभी लोगों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उन सभी को इस इन्फॉर्मेशन का अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। और दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और दोस्तों अपना देश चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। जय